नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीए सदस्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार शिखर सम्मेलन बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र के पुणे के कार्यक्रम का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां भी राजस्थान के सीए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। राजस्थान के भाइयों ने हर राज्य में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। सीए समाज का एक ऐसा तबका है जिस पर समाज विश्वास करता है। राष्ट्र निर्माण में आपका सबसे बड़ा योगदान है। सीए ने आगे कहा कि हम काम करते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है। इस बार हमारे सभी बांध भरे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जिस तरह से समाज में एक आर्थिक मजबूती का काम कर रहे हैं, ऐसे आप सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो वो राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में भी जयपुर हमारा पहले नंबर है, इसके बाद जोधपुर है। कभी कभी मैं कहता हूं कि आपके अंदर राजस्थान की जो संस्कृति है, यहां की विरासत है, वीरता और त्याग है, सत्य निष्ठा है और राजस्थान की मिट्टी की जो खुशबू है, इसे भी आप देश नहीं दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। ये मैंने ऐसे ही नहीं कहा, ये मैंने इसलिए कहा है कि मैं देश के हर प्रदेश में भी जाता हूं, वहां मेरी मुलाकात भी होती है और मेरे को दुनिया के कई देशों में जाने का मौका भी मिला है। और ये सीए हमारे राजस्थान के देश में भी हैं और दुनिया के अंदर भी अपना परचम फहरा रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और ये ऐसे नहीं होता, इसके अंदर काम करने का जज्बा होता है, मेहनत होती है, ईमानदारी होती है और लोगों के दिल जीतने की कला होती है। आपने देखा होगा, आपके कई मित्र होंगे, कहीं भी हमारा सीए काम कर रहा होगा, उसके बारे में आपको अच्छा ही सुनने को मिलेंगे। मेरे को ध्यान है, मैं महाराष्ट्र गया था, पुणे में। जब मैं वहां गया तो मेरा एक कार्यक्रम वहां की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने रखा। उसमें सभी सीनियर लोग थे, लेकिन जब मैं देख रहा था कि उसका पूरा संचालन हमारे राजस्थान के भाई ही कर रहे थे और इसके साथ साथ जब यह देखा गया कि उन्होंने अपना मां इंस्टीट्यूट जैसे ही खोला तो राजस्थान के तो उसमें थे, लेकिन महाराष्ट्र के लोग भी जो काम करते थे, उन्होंने भी यही कहा
कि आज अगर हमारे इस क्षेत्र में दिशा देने का काम किया है तो हमारे राजस्थान के भाइयों ने किया है। आप वो लोग हैं जो हमारे राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था की आत्मा है, और वो इसलिए कि कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी बिजनेस करता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जयपुर महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर पुलिस आयुक्तालय जयपुर और सीतापुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सहयोग से महिला सशक्तिकरण पर 2 महत्वपूर्ण जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। आपको बता दें, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान के तहत ये कार्यक्रम सीतापुरा इंडस्ट्रीज और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। सूत्रों के अनुसार इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मरक्षा, डिजिटल सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना था। आपको बता दें, इस दौरान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीना ने राजकॉप ऐप और साइबर सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दी। आपको बता दें, निर्भया दस्ते ने आत्मरक्षा तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया और महिलाओं को सेफ्टी बैरियर बैज दिए। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया और आत्मविश्वास को महिला सशक्तिकरण की कुंजी बताई। कार्यक्रम में छात्राओं को ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल सावधानी की विस्तृत जानकारी भी दी गई। तो आपको बता दें, राजस्थान पुलिस का ये बड़ा पहल जो है वो देखने को मिला है, जहां महिला सुरक्षा महाअभियान जो है वो चलाया गया। महिला सशक्तिकरण और जागरूकता की ये नई लहर जो है वो देखने को मिली। इस दौरान छात्राओं ने उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही महिलाओं को डिजिटल फ्रॉड के बारे में जानकारी दी गई, प्राइवेसी के बारे में जानकारी दी गई, कैसे अपने आप को सुरक्षित बनाया जाए, डिजिटल सावधानी से को विस्तृत जानकारी जो है वो दी गई। फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होते हैं, डेटा प्राइवेसी लीक कैसे होती है, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है छात्राओं को इस दौरान दी गई। यूनिवर्सिटी में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान कई महिला पुलिस कर्मी जो है वो मौजूद रहे। उन्होंने सभी को ये शिक्षा दी, जागरूकता फैलाया। तो कार्यक्रम में छात्राओं को ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में भी जानकारी दी गई। आपको बता दें, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में छात्राओं को उत्साह से भाग लिया। अब लोग कर लेते हैं अगली खबर की। जयपुर में वन नेशन और वन इलेक्शन अभियान के तहत 23 अगस्त को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उद्यमियों और व्यापारियों का राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, ये जानकारी अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गवा ने दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और अन्य वरिष्ठ नेताओं की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर के व्यापारिक नेताओं को एक मंच पर लाकर एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर विचार विमर्श करना है। आपको बता दें, इस पहल से आर्थिक स्थायित्व, पारदर्शिता और नीति निर्माण में सुगमता सुनिश्चित होने की भी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान से 51 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल इस सम्मेलन में भाग लेगा। आपको बता दें, इस दौरान सुनील भार्गव ने कहा कि सभी उद्यमियों और व्यापारिक संगठनों से इसमें भाग लेने की अपील भी की गई है। तो 23 अगस्त को शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। दिल्ली में ये शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में वहां मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अगर राजस्थान की बात की जाए तो आपको बता दें, 51 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है इसमें भागीदारी करेगा। तो भार्गव ने इसकी जानकारी दी है कि जल्द ही 23 अगस्त को जो है वो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बातचीत की जाएगा। विपक्ष में भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा है और उनको लगता है कि ये तो हमें ही जेल मिलने वाली है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसी को कहते हैं। उनको ये पहले से ही अंदाजा है कि ये तो हमारे खिलाफ लाया जा रहा है, जबकि उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के और सारे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री सबको उसमें जोड़ा गया है कि यदि 1 महीना जेल में रह जाए कोई किसी अपराध में, तो फिर वो स्वतः ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो अब डर किसको लगेगा?
हमें तो डर है नहीं, क्योंकि हम तो स्वच्छ प्रशासन दे रहे हैं। अपना व्यक्तिगत जीवन और सारा जीवन एक आदर्श उच्च श्रेणी का, ये हमारा व्यवहार है, हमारे नेताओं का व्यवहार है। अब जिनके जो जमानत पर है, भाई सोनिया जी भी जमानत पर है, राहुल गांधी जी भी जमानत पर है, प्रियंका जी भी, वाड्रा जी भी जमानत पर है, वो उनके प्रियंका जी के श्रीमान। तो अब ये डर इनको है। इसी प्रकार से ये पहले के वित्त मंत्री रहे, वो भी जमानत पर है, उनका बेटा कार्तिक है, वो भी जमानत पर है। तो जो जमानत पर है उनको लगता है कि ये जमानत कब रद्द हो जाए और जेल जाना पड़ जाए और 1 महीना रह गए तो मेंबरशिप चली जाएगी। तो ऐसी कुनबा वो उधर ज़्यादा है, उधर ही है वो जो जमानत पर है। तो वो डर रहे हैं, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस बिल पर मतलब इसको लाना नहीं चाहते। जबकि अभी ये कमेटी में जाएगा, जेपीसी में जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उनके सदस्य भी होते हैं, हमारे सदस्य भी होते हैं, उसमें निर्णय होना है। तो अब उनको डर क्यों है? लेकिन पहले से ही भय सता रहा है उनको कि ये तो हमारे खिलाफ है, ये तो चोरों के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है ये कानून, कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ में है नहीं। मत करो अपराध, ईमानदारी से रहो, स्वच्छ अपना जीवन रखो, डरने की जरूरत क्या है? इस कानून को बनाना चाहिए और पास भी करना चाहिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को कि जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की है और एक दुनिया को दिखा भी दिया है, साबित भी कर दिया कि हम वी आर पार्टी विद डिफरेंस। इनके साथ देखना क्या है, वास्तव में एक अच्छे सांसद हमारे रहे कर्नल सोनाराम जी, और लोकप्रिय नेता भी थे वो, और अचानक उनका देहांत हो जाना हम सबके लिए बहुत दुख की घड़ी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान सरकार की अभिनव पहल के तहत अब राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों में चातुर्मास के दौरान श्रमणों के प्रवचन और अर्ह ध्यान योग शिविर और कार्यशालाएं जो है वो आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें, इस निर्णय का जैन समाज और राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद ने जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा विभाग का हम आभार जताते हैं। पूर्व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने कहा कि इस पहल से विद्यार्थियों की मानसिक तनाव कम होगी, आत्मविश्वास, एकाग्रता और अनुशासन में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि श्रमणों के प्रेरक प्रवचन विद्यार्थियों को आत्महत्या जैसे विचारों से बचा सकता है। श्रमण डॉक्टर पुष्पेंद्र मुनि ने इसे मानसिक अवसाद से जूझ रहे छात्रों के लिए राहतकारी बताया। परिषद के संरक्षक अशोक बांडिया ने कहा कि चातुर्मास समिति से अनुरोध है कि वो प्रशासन को सूचना देकर श्रमणों के स्कूल आगमन को सुनिश्चित करें। विद्यालयों में ध्यान योग शिविरों की ये पहल की गई है, जिससे लेकर विद्यार्थियों में खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इसे लेकर जैन समाज में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस शिविर से जो बच्चे अवसाद में हैं यानी डिप्रेशन में हैं, उन्हें फायदा मिलेगा, उनका जो डिप्रेशन है वो कम होगा, विद्यार्थियों को काफी फायदा मिलेगा। इसलिए ये शिविर जो है वो काफी उपयोगी है। आत्महत्या की प्रवृत्ति जिनके मन में आ रही है वो इस शिविर के प्रशिक्षण के दौरान खत्म हो जाएगी। तो विद्यार्थियों के लिए ये पहल जो है काफी अहम माना जा रहा है। डिप्रेशन में चल रहे हैं, जिस तरह से तनाव आज की सोसाइटी में चल रहा है, उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इसे लेकर आपको बता दें, जैन समाज में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। जैन समाज जो है पूरी तरह से इसका समर्थन कर रहा है। उनका कहना है कि सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयास से ये कार्य किया जा रहा है और इसलिए वो उनका आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद की तरफ से ये बयान दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। डीग के ग्राम हेलक में आयोजित समारोह में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शहीद प्रभु सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया।
उन्होंने कहा कि देश की सीमाएं हमारे वीर जवानों के बलिदान से सुरक्षित हैं और उनकी शहादत युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। कार्यक्रम में शहीद की वीरांगना धर्मावती और पुत्रों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि भारत आज वैश्विक मंच पर शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा है और आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। हेलक क्षेत्र में एक्सप्रेसवे, पशु चिकित्सालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी विकास योजनाओं की घोषणा भी की गई। आपको बता दें, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और गणमान्य नागरिक जो हैं वो उपस्थित रहे। सभी ने शहीद की स्मृति को नमन करते हुए देश की सेवा का संकल्प लिया। तो डीग जिले में शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। देश सेवा को ये नई प्रेरणा मिली है। आपको बता दें, इस दौरान जो विधायक थे उन्होंने मूलभूत सुविधाओं को लेकर पब्लिक को आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो देश के लिए अपना बलिदान करते हैं उनका नाम सर्वोपरि रहेगा। देश सेवा को एक नई प्रेरणा जो है इससे मिलती है। भारत वैश्विक मंच पर आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर ओनसिया से है, जहां 19 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने के प्रयास मामले में अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर ओसिया प्रजापति छात्रावास में पीड़ित परिवार सहित सर्व समाज के लोगों ने प्रजापति छात्रावास में धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर पहुंचे ओसिया विधायक भेरा राम सियोल और पूर्व मंत्री शंभू सिंह खेताराम, उपखंड अधिकारी नरेंद्र जागीर, ओसिया थाना प्रभारी राजेंद्र चौधरी की मौजूदगी में ये पूरा धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, इन सभी प्रदर्शनकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें, युवती 24 जुलाई को सुबह घर के सामने दुकान पर दूध लेने के लिए गई थी। तभी दुकानदार ने युवती के साथ छेड़छाड़ कर बलात्कार करने की कोशिश की। परिजनों ने बताया कि पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपी खुलेआम घूम रहा है और इसी को लेकर पूरे क्षेत्र में जो है वो प्रदर्शन किया गया। परिवार की तरफ के साथ साथ ग्रामीणों ने भी ये प्रदर्शन किया और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आरोपी जो है वो खुलेआम घूम रहा है। आपको बता दें, इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन जो है वो आज सिंध में किया जा रहा है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। हमारी मांगे हमारी मांगे अभी नहीं था, अभी नहीं था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। 12 में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है, जहां भारी बारिश की आशंका के चलते 2 दिनों के लिए 12 जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित कर दिया है। आपको बता दें, 12 जिले में अतिवृष्टि की आशंका को देखते हुए 22 और 23 अगस्त 2025 को सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। उन्होंने ये लिस्ट जारी की है। 2 दिन पहले 12 जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज जो है वो बिगड़ गया है। मौसम विभाग ने अतिवृष्टि की आशंका जताई है, जिसके बाद से जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हो गया है और इसे लेकर सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, जो आंगनबाड़ी है उन्हें भी बंद कर दिया गया है। कई कार्यक्रम जो होने वाले थे उसे भी होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि 2 दिन से लगातार 12 जिले में बारिश हो रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जोधपुर में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीमों ने समुंदर सिंह राठौर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की है।
ये छापेमारी भगत की कोठी विस्तार योजना में स्थित उनके मुख्य बंगले, शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित एक अन्य आवासीय संपत्ति और एक कारोबारी स्थान पर की गई है। आपको बता दें, समुंदर सिंह राठौर गोवा में मैजेस्टिक प्राइड नामक एक बड़े और प्रसिद्ध कैसीनो का संचालन करते हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए डीआर राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर में ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, क्या कुछ ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है? जी, मैं आपको बता दूं पूरी जानकारी। ईडी की कार्रवाई अभी मौके पर चल रही है और अभी तक यानी खुलासा हुआ नहीं। जो कर रहे हैं ईडी के अधिकारी कर रहे हैं, अभी आगे की प्रथमदर्शी जानकारी होगी तो बताएंगे। जी बिल्कुल बिया, जैसा कि आपने बताया कि ईडी की कार्रवाई की गई है, लेकिन किन किन ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है? मैडम, ये ओसिया के 3 जगहों पर अलग अलग ईडी की कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल बिया राम, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो जोधपुर में ईडी की जो है वो बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान के अलवर जिले की भिवाड़ी पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख की स्मैक जब्त की है। आपको बता दें, पुलिस ने 2 तस्करों को भी इसमें गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को भिवाड़ी पुलिस की मादक पदार्थ के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। आपको बता दें, भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया कि बुधवार रात चौपान की थानाधिकारी द्वारा अजमेरी गेट पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान रात 8 बजे अजमेरी गेट नाका पर एक मोटरसाइकिल आई, जिस पर 2 युवक सवार थे। पुलिसकर्मियों द्वारा हाथ का इशारा कर चेकिंग के लिए बाइक को रुकवाना चाहा, लेकिन बाइक चालक पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने बाइक का पीछा कर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया और भागने का कारण पूछा तो मोटरसाइकिल चालक सही जवाब नहीं दे पाए। इससे पुलिस को और भी शक होने लगा। उसके बाद से पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तारी कर ली। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर ओसिया से है, जहां 19 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने के प्रयास मामले में अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर ओसिया प्रजापति छात्रावास में पीड़ित परिवार सहित सर्व समाज के लोगों ने प्रजापति छात्रावास में धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, धरना स्थल पर पहुंचे ओसिया विधायक भेराराम सियोल और मंत्री शंभू सिंह खेताराम भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बिया राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिया, जिस तरीके से छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, छेड़छाड़ हुआ, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं? बिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आपको बता दें, ओसिया में एक 19 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस को एफआईआर दर्ज करा दिया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसे लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।